जय जय श्री राम। काशी विश्वनाथ की जय हो। प्रभु आप सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। और हम आइए, बीच में तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई, थोड़ा दिक्कत था। अभी मैं आपके समझ बैठी हूँ, बीच में गैप होने के लिए, त्रुटि के लिए क्षमा चाहती हूँ। और आइए हम चलते हैं अरण्यकांड के राम सीता लक्ष्मण का जो वनवास होता है। और राजा दशरथ ने सुमंत जी को आज्ञा देते कि आप जाकर के उनको छोड़िए। तरह तरह की प्रार्थनाएं, विवेचनाएं, आलोचनाएं होती है, लेकिन कैकेयी का मन नहीं मानता, तो वो जाते हैं वनवास को। और गंगा के पार पहुंच करके उतार देते हैं सुमंत जी। और सुमंत जी वहाँ से लौट के आते हैं। अब वहाँ से निषाद राज जो थे केवट, उनसे अब गंगा पार जाने के लिए कहते हैं। वही प्रसंग है। आइए हम बाबा तुलसीदास जी द्वारा लिखित इस प्रसंग को हम सुनते हैं। पद कमल धोई चढ़ाई नावना नाथ उतरा चहो मोहि राम राउरयान दशरथ सपत सब साची कहो बिरितु बरुतो रे मारहूँ लखनु पै जब लागी ना पायल खार हो तब लागी ना तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतार हूँ सुनि से केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बियसे करुणाए ने चितई जानकी लखन तन। मतलब जब केवट ने कहा कि प्रभु मैं ये आपको गंगा पार तो ले चलूंगा, लेकिन बिना पैर धोए मैं आपको नहीं उतार सकता, क्योंकि मेरा तो एक यही काम धंधा है। सुनने में आया है कि दशरथ राजा के बेटे राम का पैर पड़ते ही गौतम ऋषि की पत्नी एक नारी थी जो पत्थर की थी, वो पत्थर से नारी बन गई। तो प्रभु एक का तो मैं भरण पोषण नहीं कर पाता, दूसरे का मैं कहाँ से करूँगा? फिर तो मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। इसलिए बिना पैर पखारे हम आपको नहीं चढ़ाएंगे, उस पार नहीं उतारेंगे। और ना ही मुझे आपसे उतराई लेने की चाह है, बस आपका पैर पखारने की इच्छा है। पैर धो ले, उसके बाद आप चढ़िए, आपको जहाँ कहेंगे वहाँ उस पार हम उतार देंगे। अच्छा, ये प्रसंग एक बार मैंने आपको शायद बताया, एक वीडियो भी मैं पहले भी डाल रखी हूँ कि एक बार श्री नारायणी यानी कि लक्ष्मी जी प्रभु के पैर दबा रही थी। प्रभु क्षीर सागर में शेषनाग पर सोए हुए थे और एक कछुआ बार बार उनके पास जा रहा था। नारद जी वहाँ पहुँचे थे तो कछुआ बार बार जाता कि हम भी प्रभु श्री नारायण के पैर छूकर उनका दर्शन कर लें। लेकिन जैसे ही वो सामने पहुँचते थे तो लक्ष्मी जी उनका ऐसे हल्का से पैर से हाथ हटा देती थी और समुद्र ऐसे शेषनाग फुफकार मारते को डर के मारे पीछे बह जाते थे। तब बोले कि प्रभु कैसे मैं करूं, मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? ऐसे कछुआ ने बहुत बार किया और ये बहुत बार बेचारे फेंकाए, लेकिन उनका हरि का दर्शन नहीं हो पाया। दूर से ही करते थे, पैर छूने को उनका अभिलाषा पूरी नहीं हुई। तब श्री नारायण उनके मनों की बातों को जानते हुए बोले कि चिंता मत कीजिए हे कच्छप महाराज, मैं जब त्रेता में राम के रूप में आऊँगा तब वहाँ ये दोनों लोग होंगे, माता सीता भी हो, लक्ष्मी भी होगी और शेषावतार लक्ष्मण भी होंगे। लेकिन उस समय ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप मेरा पैर पखारेंगे भी और मेरा दर्शन भी पाएंगे। तो यही उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था वही ये केवट बने थे, और जो इनको गंगा पार कराते थे चित्रकूट के पास, उस पार केवट महाराज निषाद राजा ने उनका पैर पखारा था। यह भी एक प्रसंग था। तो उसी प्रकार सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, केवट के प्रेम में लपेटे और अटपटे भजन सुनकर करुणा धाम श्री राम से जानकी जी को और लक्ष्मण जी को देख कर हंसे। क्यों हंसे?
कि ताकि शायद तुम लोग को भी याद आ जाए कि तुम दोनों ने इनको मुझे छूने नहीं दे रही थी और आज वो हमारे पैर पखार रहे हैं। इस प्रकार वाणी विराम करती हूँ। जय जय श्री सीताराम जी।